हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको सर सैयद अहमद की लिखी हुई मजमून रया को बताऊंगी। तो चलिए पहले सर सैयद अहमद खान के ज़िंदगी और हालात को देखते हैं। तो देखिए, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान कौन सा मजमून लिखा? रया जो मजमून है। तो देखिए, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई और वफ़ात 1898 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई वफ़ात। सर सैयद की वालिदा का नाम, सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुल निसा बेगम और वालिद मीर मत्तकी। आपके बुक में वालिद का नाम नहीं दिया हुआ है, वालिद का नाम मीर मत्तकी। 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। 1862 ईस्वी में सर सैयद ने गाज़ीपुर में, कहाँ? गाज़ीपुर में एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। 1869 ईस्वी में सर सैयद इंग्लिस्तान गए। कहाँ गए? इंग्लिस्तान गए। 1869 ईस्वी में सर सैयद इंग्लिस्तान गए हैं। वापस आकर जब इंग्लिस्तान से वो वापस आए तो तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया। तहज़ीबुल अखलाक, जब इंग्लिस्तान से आने के बाद उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया। सर सैयद ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला। कहाँ? सर सैयद ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 ईस्वी में मोहम्मदन इंग्लो इंटर कॉलेज बना। जो 1878 ईस्वी में मोहम्मदन इंग्लो इंटर कॉलेज बना और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में उभरकर सामने आया। 1878 ईस्वी में मोहम्मदन इंग्लो इंटर कॉलेज बना और फिर वही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से उभरकर सामने आया। 1878 ईस्वी में सर सैयद को सर का खताम मिला। कितना ईस्वी में? 1878 ईस्वी में सर सैयद को सर का खताम मिला। किसका? सर का खताम मिला जो उसके नाम का हिस्सा बन गया। 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां को सर का खताम मिला और जो उसके नाम का हिस्सा बन गया, इसीलिए इसके नाम में सर लग गया। सर का खताम मिला। जो बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं जैसे प्रधानमंत्री की तरफ से, ये हुआ खताब। तो इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ खताब के बारे में। तो सर का खताब मिला, वही इसके नाम का हिस्सा बन गया, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां की तसानीफ़ है यानी मजमुआ है आसारे सनादीद और असबाबे बगावत हिंद। आसारे सनादीद और असबाबे बगावत हिंद। तो यही रही इसकी ज़िंदगी हालात। अब इसके मजमून पर चलते हैं को तो समझते हैं। रया क्या है? रया का मतलब हुआ दिखावा, ढोंग। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिसका जाहिर कुछ होता है और बातिन कुछ होता है। लोग दिखने में लगते हैं कैसो, लेकिन काम करते हैं कैसो। तो इंसान दो तरह के होते, एक अच्छे और एक बुरे। तो जो बुरे होते हैं वो हमेशा बुरा ही सोचते हैं, दिखावा ही करते हैं, बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। तो रया मजमून में एक तीसरे शख्स की बात को बताई गई है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बताते हैं कि ऐ अल्लाह, मेरे अंदर क्या गलती है
क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, मैं अपने अंदर की बुराइयों को कैसे समझ सकता हूँ। ऐ अल्लाह मेरे अंदर की बुराइयों को बता, पढ़ कर ढूंढे जो मेरे अंदर की बुराई के कैसे मिटे, इसको हमेशा के लिए मिटा दे और मुझे सही रास्ता दिखा जो हमेशा कायम रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं और मुझे अपनी इस्लामी मजहबी पर चलना चाहिए, कुरान और हदीस की बातों पर चलना चाहिए। अगर मुझे मुकाबला करना है तो उस शख्स की ज़िंदगी से मुकाबला करे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर से मुकाबला करे और उसके बताए गए उसूलों पर चले। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं कि इन्ना बशरु मिसलुकुम यूहिया इला इन्नमा इलाहकुम इला वाहिद। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सख्त मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। क्या कर रहे हैं नबी? मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, बस मेरे पास वही आती है और तुम्हारे पास नहीं आती है। मेरे पास वही खबर आती है जो तुम्हारे पास नहीं आती है। और बेशक तुम्हारा माबूद एक है, बेशक तुम्हारा खुदा एक है और जो इस दर्जा कमाल तक पहुंचाता है, जो इस दर्जा कमाल तक पहुंचाता है और इंसान का पहुंचना मुमकिन है। मैं वही बातों को पहुंचाता हूं जो इंसान तक पहुंचना मुमकिन रहता है और जिसकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के लिए नमूना है और जिसकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से नमूना है। क्योंकि अल्लाह ताला नबियों को बात बताते वो आकर इंसानों तक पहुंचाते थे। तो इस रया मज़मून में दोस्त और दुश्मनों की बातों को भी बताया गया है। जो दुश्मन रहते हैं वो अपने दूसरों के बारे में हमेशा बुरा ही सोचते हैं। तो इस मज़मून में यह पता लगाना है कि हमारे अंदर अगर कोई गलतियां हैं तो वो कैसे ज़ाहिर होगा, हम अपने अंदर की गलतियों को कैसे जानेंगे। तो ये जानने के लिए हमें अपने दुश्मन से बात करनी होगी और उस पर गौर करनी होगी कि हमारे दुश्मन हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उससे बात कर क्योंकि दुश्मन बात करते तो वो उसकी बातों से हर चीज़ पकड़ लेते कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है। तो दुश्मन से बात करें क्योंकि दुश्मन छोटी बातों को बड़ी बना देती है और उसके अंदर कोई ना कोई असलियत होती है, क्योंकि बात बहुत छोटी रहती है और दुश्मन बहुत बड़ा बना देते हैं। क्योंकि दुश्मन दूसरों के बारे में हमेशा गलत ही सोचते हैं, लेकिन दोस्त अपने दोस्त के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते। क्योंकि दोस्त अगर बुरा भी करे तो दोस्त हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, क्योंकि दोस्त कभी गलत नहीं कह सकते हैं। तो ये मज़मून यहीं पर ख़त्म हुई। इसमें जो मेन बात थी मैंने बता दी है। अब इसका खुलासा या मरकज़ी ख्याल बता रही हूँ। तो देखिए मज़मून रया का मरकज़ी ख्याल। रया सर सैयद का उम्दा मज़मून है। क्या? रया सर सैयद का उम्दा मज़मून है जिसमें उन्होंने रया की हकीकत को उजागर किया है और यह बताया है कि रया के माने सिर्फ दिखावा के नहीं है, बल्कि दोस्तों की बेजा तारीफ़ और दुश्मनों की बेइंतहा बड़ाई बयान करने से तबीयत के अंदर जो रहनी सुकून, शहबाज, कसमकस और उलझन पैदा होती है उसी को रया कहते हैं, जिसकी वजह से लोग गलत फहमी का शिकार होकर नेकी करने से रोकी जाती है। अब बुक के क्वेश्चन आंसर पर चलती हूँ। तो देखिए मुख्तसर तरीन सवालात। पहला क्वेश्चन है सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई। दूसरा क्वेश्चन है सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है? तो सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुल निसा बेगम है। क्या है? अजीजुल निसा बेगम है। सर सैयद की वफ़ात कब हुई? तो सर सैयद की वफ़ात 1898 ईस्वी में हुई। कितना ईस्वी में? 1898 ईस्वी में हुई। चौथा क्वेश्चन है सर सैयद का कौन सा मजमून आपके नसाब में शामिल है? तो रया। आपके नसाब में सर सैयद का, आपके बुक में सर सैयद का कौन सा मजमून है? रया। उसके बाद मुख्तसर सवालात, लघु उत्तरीय प्रश्न।
तो देखिए पहला क्वेश्चन, सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखे। तो सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में, इसकी ज़िंदगी मैंने पढ़ाई हूँ, यही लिखना है। सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई और वफ़ात 1898 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई, यही सब लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, दर्जा झेल अल्फाज को जुमले में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स जाहिर हो, यानी कि स्त्री पुरुष मालूम हो, मुजक्कर और मुअन्नस। तो देखिए मोती क्या है, मुजक्कर है, तो मोती चमकीला होता है। उसके बाद किताब, ये नई किताब है, किताब क्या हुआ, मुअन्नस हुआ। वक्त, नमाज का वक्त हो गया, तो वक्त क्या हुआ, मुजक्कर। नाम, तुम्हारा नाम क्या है, ये हुआ मुअन्नस। कलम, ये मेरा कलम है, तो ये कलम मुजक्कर हो गया। मजमून के बारे में 5 जुमले लिखे, यानी कि रया जो मजमून है इसके बारे में 5 जुमलों में लिखना है। तो रया सर सैयद अहमद की लिखी हुई एक अच्छी मजमून है, जिसमें रया की हकीकत को उन्होंने बताया है, क्योंकि दुश्मन हमेशा बुरा ही सोचता है और दोस्त हमेशा अच्छा ही सोचता है। अगर दोस्त अपने दोस्त के बारे में हमेशा तारीफ़ ही करता, अगर वो गलत भी करे फिर भी वो तारीफ़ ही करता है, लेकिन दुश्मन हमेशा गलत ही सोचता है, क्योंकि वो गलत फहमी का शिकार होता है। यही सब लिख देना है। उसके बाद है तौवील सवालात, सर सैयद की अदमी खिदमात पर एक मजमून लिखे। सर सैयद के बारे में एक मजमून लिखना है, तो ये इसका ज़िबनी है पूरा, यही को लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, जेरे नशा मजमून रया का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, रया का मरकज़ी ख्याल। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में दूसरे मजमून के साथ आऊँगी। अस्सलामु अलैकुम।